हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी, जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में उतने ही इम्पोर्टेंट रहेगी जितने कि ये पहले पूछे जा चुके हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान गैसों का विसरण किसमें होता है? श्वसन के दौरान गैसों का विसरण होता है एल्वियोलर परत के अंदर। गैसों के विसरण में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में मिलती है और जो CO2 होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तो गैसों का विसरण होता है एल्वियोलर परत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है डैश कहलाता है। जो एक रोग से जब एक व्यक्ति पीड़ित होता है वो दूसरे रोग से जाता है, दूसरे व्यक्ति में जाता है, स्वस्थ व्यक्ति में, तो उसको कहा जाता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग को फैलाने के लिए कुछ कारक होते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह। जैसे कोरोना वायरस भी एक संक्रामक बीमारी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी और यमुना नहर। तो जो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर है वो यमुना नदी के ऊपर यमुनानगर में बनाई गई है और ये ताजेवाला बैराज यानी कि जो हाथनीकुंड बैराज है उसके ऊपर बनाई गई है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में, जबकि जो पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए यूज़ की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर 1879 से सिंचाई के लिए सब यूज़ होने वाली नहर है और ये हरियाणा की सबसे पुरानी नहर भी है। यह जो नहर है वो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा की पानी जो सिंचाई के लिए यूज़ होती है और इसकी कई ब्रांच भी है, जैसे सिरसा ब्रांच, बहलोत ब्रांच, बरवाला ब्रांच, हांसी ब्रांच, जींद और मूनक। यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर से ये ब्रांचेज हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पर सिंचाई के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स में, तो ये रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। विटामिन के, एक जो विटामिन है ये रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। और प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होता है जिसकी सहायता से रक्त का थक्का जमता है। और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा के अंदर। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। जब भी डेंगू बुखार होता है किसी व्यक्ति में तब उसके बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की ही कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा में किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? जो पंडित श्री राम शर्मा थे उन्होंने हरियाणा तिलक का प्रकाशन किया था 1923 में। ये हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में पब्लिश होने वाली एक समाचार पत्र था। ये रोहतक से स्टार्ट किया था। पंडित श्री राम शर्मा का संबंध है झज्जर डिस्ट्रिक्ट से और इनकी दो अन्य रचनाएं हैं, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पोषक पदार्थ हमारे भोजन में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है? तो जो विटामिन्स होते हैं वो ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है और इनको प्रतिरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, विटामिन A, B, C, D, E और K। जो विटामिन B होता है वो आगे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिस वजह से इसको
कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में नसिका कक्ष डैश में खुलते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र में नसिका कक्ष खुलते हैं ग्रसनी के अंदर। अगर हम बात करें श्वसन तंत्र की, तो सबसे पहले होते हैं नसिका कक्ष यानी कि नेसल पैसेज, फिर आते हैं हमारे ग्रसनी, फिर लैरिंक्स यानी कि स्वतंत्र। लैरिंक्स के अंदर ही होता है हमारा एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस होता है ये हमारे जो खाना होता है इसको हमारी सांस वाली नली में जाने से रोकता है। फिर आता है ट्रैकिया और फिर फेफड़े। इस तरीके से हमारा श्वसन तंत्र के ये पार्ट्स हैं, नासिका कक्ष, ग्रसनी, लैरिंक्स जिसमें एपिग्लोटिस होता है, फिर ट्रैकिया और फिर फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो चिली है उसमें से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की तो माना ये हमारी पृथ्वी है और ये है पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं, कुछ समानांतर काल्पनिक रेखा, इनको बोला जाता है अक्षांश। जो बिल्कुल मध्य की है यानी कि ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। उन 13 देशों के नाम हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सोमटोम एंड प्रिंसेप, ये बेसिकली एक ही देश का नाम है। फिर है गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद है युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किराबाती। 13 देशों के नाम हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सोमटोम एंड प्रिंसेप, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किराबाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम किसके लिए जाने जाते हैं। तो राव तुलाराम का जो संबंध है वो हरियाणा में जो 1857 के विद्रोह हुआ था वो हरियाणा से एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में थे। और अगर हम बात करें राव तुलाराम की तो इनका जन्म 1825 में रेवाड़ी में हुआ था और ये रेवाड़ी के नवाब थे। 1857 की क्रांति में जब ये अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो इन्होंने बहुत सारा इनसे लड़ते हुए इन्होंने बहुत से स्ट्रगल किया था और लेकिन बाद में ये अफ़गानिस्तान चले गए, जहाँ 23 सितंबर 1863 को काबुल में इनकी मृत्यु हो गई और 23 सितंबर को हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है इनके पुण्यतिथि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में लेखक थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की 2 लड़ाइयाँ 1191 और 1192 हुई थी मोहम्मद गौरी के साथ में, जिसमें 1191 में जीता था पृथ्वीराज चौहान और 1192 में जीता था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है। जो नौरंगाबाद टीला है वो भिवानी के निकट स्थित है और नौरंगाबाद जो है उसका प्राचीन नाम था प्राकृत नाग।
जो ये प्राकृत नाग थी ये योद्धा गणराज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीली जल क्रांति की शुरुआत की थी? तो ब्लू वाटर, ये क्रांति नहीं नीति होगी, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी फ्रांसिस्को दा अल्मेडा ने, जो कि पुर्तगाली वायसरॉय थे 1505 से 1509 तक। बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि जितने भी अरब सागर में जितने भी जहाज आते थे उनको सबसे पहले जो पुर्तगाली वायसरॉय था उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, चाहे वो मुग़ल सल्तनत के जहाज ही क्यों ना हो। और जिस भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? वो भी पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग में है? तो सुप्रीम कोर्ट है वो भाग 5 में आता है, भाग 5 संविधान के भाग 5 में आता है, और जिसका गठन 124 के तहत अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। फिर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 1+33 यानी कि 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज होते हैं। और इस टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो 48वें नंबर के हैं NV रमन्ना, जो कि 24 अप्रैल 2021 से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जजेस न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने से रिलेटेड शक्ति किसके पास है? संसद के पास इसकी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा थी तमिल, जो कि 2004 में घोषित की गई थी। भारत में इस समय 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, एक तमिल, फिर संस्कृत, कन्नड़ जो कि कर्नाटका में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, मलयालम केरल में और ओडिशा में बोली जाती है। हाल ही नवीनतम कौन सी है? ओडिशी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ़ बोला जाता है ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाथूराम गोडसे को हरियाणा की किस जेल में फांसी दी गई थी? नाथूराम गोडसे को हरियाणा की अम्बाला जेल में 15 नवंबर 1949 को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? तो हम हरियाणा के पहले राज्य कवि थे उदय भानु हंस। इनकी कुछ रचनाएं हैं, झाड़ू फिरी, हंस मुक्तावली, अमृत कलश, वंदे मातरम, और इनको रुबाई सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या में भोजन कितनी देर के लिए रहता है? तो जब भोजन को मुंह से लेकर फूड पाइप यानी कि आहार नाल से जब आगे हमारे स्टमक यानी कि अमाशय में जाता है तो वहाँ पे भोजन 4 से 5 घंटे के लिए रहता है, जहाँ पर उसके बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो इसमें अमाशय से जठर रस उत्पन्न होता है जो कि खाने को एसिड बनाता है, मतलब एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है। और जठर रस में जो है एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन। जो पेप्सिन है वो ये दोनों प्रोटीन को खंडित करके उसे सरल करते हैं, जटिल प्रोटीन को खंडित करके उसे सरल भाग में परिवर्तित करते हैं। पेप्सिन भोजन में जो होता है उसको पेप्टोन में, भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है।
जबकि जो रेनिन है वो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसिनोजन उसको कैसीन यानी कि कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी जिला हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्रीज टच करता है। और ये एकमात्र हरियाणा का जिला है जो कि चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप को डैश कहा कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप को बोला जाता है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो जो हड़प्पा स्थल है कोटदीजी वो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिपक्व फलों में डैश पाया जाता है? अपरिपक्व फलों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। अपरिपक्व यानी कि जो पूरी तरह से पक्के नहीं है उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली का संबंध था अफगान से और मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? बाजीराव ने किया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल रंग का लोहधारी वर्णक क्या है? जो आरबीसी होते हैं यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है, जिसमें हीम का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन में इसका मतलब ही है लोह, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें लोहा पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं को लाल रक्त प्रोवाइड करती है। ये ग्लोबिन है, एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ संयोग क्रिएट करता है। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हिसार फिरोज़ा क्या है? हिसार फिरोज़ा है किला, जिसके नाम पर हिसार फिरोज़ा के नाम पर ही हिसार का वर्तमान नाम हिसार रखा गया है। और इसमें फिरोज़ा का नाम है इसकी जो हिसार फिरोज़ा की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने 1391 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए हरियाणा के किस कवि ने सक्रिय रूप से भूदान आंदोलन में भाग लिया था? तो विनोबा भावे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था गांधी जी के? वो थे जवाहरलाल नेहरू। जो भूदान आंदोलन है वो 1951 में चलाया गया था। ये स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसमें हरियाणा से भाई परमानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है गोइटर यानी कि गोइटर या घेंगा रोग होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसकी आकार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के तूफान के नाम से कौन जाना जाता है? हरियाणा के तूफान के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। 1983 में कपिल देव की कैप्टन थे जब 1983 में भारत ने पहला विश्व कप जीता था और 1959 में इनका चंडीगढ़ में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी से होता है? तो हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन होता है यमुना नदी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है सिरसा। ये राज्य का पश्चिमी जिला भी है और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का क्या है? सिरसा। इसका पुराना नाम क्या था? शैरिशकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा की पूना स्थित सचिवालय को क्या कहा जाता था? जो मराठा पेशवा होते थे उनका पूना में जो सचिवालय था उसको कहा जाता है हुजूर-ए-दफ्तर। हुजूर-ए-दफ्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन से मजबूत दांत और अस्थियां बनाने में योगदान देता है? तो विटामिन सी मजबूत दांत और अस्थियों में योगदान देता है। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? आंतरिक आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की थी 25 जून 1975 में। उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी और हमारे प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगर हम बात करें संविधान में, तो संविधान में 3 तरह की आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 में है राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल हमारे भारत में एक बार भी नहीं लगी है। 300 राष्ट्रपति शासन जो है वो जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल रहता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और ये किसी भी राज्य में कभी भी लग सकता है, लेकिन वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल होना चाहिए या फिर वहाँ पर कोई भी बहुमत की सरकार ना हो। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 352 की, तो ये 3 बेस पे लगता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन जब 25 जून 1975 में आपातकाल लगा था, उससे पहले यानी कि मूल संविधान में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह ना होके वहाँ पे आंतरिक गड़बड़ था कि अगर आंतरिक अशांति हो जाए तो जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस शहर से गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के पलवल से 1919 में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश के अधीन चला गया था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में और इसके बाद हरियाणा पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोल टैक्ट के खिलाफ पहला विरोध हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? तो रोल टैक्ट के खिलाफ हरियाणा में पहला विद्रोह हुआ था अम्बाला में। रोल टैक्ट 1919 को लाया गया था, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे ना अपील, ना दलील, ना वकील कहकर बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के विरुद्ध को पकड़ने के कारण वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है मुंदरी गांव कैथल के अंदर। इसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू।